पोरबंदर के दिल में एक विनम्र गांव सूर्य की कोमल गोद में जागता है, जहां जीवन सरल लय में प्रकट होता है। युवा मोहनदास दैनिक जीवन की रंगीन दुनिया में खुद को सत्य और सादगी के दोहरे प्रकाश स्तंभों की ओर आकर्षित पाते हैं। उसका दिल एक अनकहे वादे के साथ गूंजता है, ईमानदारी और स्पष्ट उद्देश्य से निर्देशित जीवन के प्रति एक प्रतिबद्धता। उनके भविष्य की महानता के बीज उनके बचपन की उपजाऊ भूमि में बोए जाते हैं, जो उनके माता पिता के प्यार और बुद्धिमत्ता से पोषित होते हैं। यहाँ तक कि हवा भी ईमानदारी और स्पष्टवादिता के रहस्यों को फुसफुसाती हुई प्रतीत होती है, जो युवा लड़के को उस आदमी में आकार देती है जो वह बनने के लिए नियत है। दीपक की मंद रोशनी में युवा मोहनदास मंत्रमुग्ध बैठे हैं। उनकी आंखें विस्मय से भरी हुई हैं, क्योंकि उनकी मां अपनी कहानी शुरू करती है। उसकी मां का चेहरा, जो गर्मजोशी, ज्ञान और शक्ति का एक कैनवास है, चमकता है क्योंकि वह अपनी पवित्र शिक्षाओं को प्रदान करती है। सत्य मोहनदास सबसे मजबूत हथियार है। इससे कभी मत भटको, चाहे कुछ भी हो जाए। अहिंसा अहिंसक शांति का मार्ग है। क्रोध केवल और क्रोध को जन्म देता है, और धर्म तुम्हारा कर्तव्य सभी के लिए करुणा और समझ के साथ धार्मिकता से जीना है। दीपक की रोशनी नाचती है, ऐसी छायाएं डालती है जो सत्य, अहिंसा और अटूट कर्तव्य के वादे फुसफुसाती प्रतीत होती हैं। मोहनदास इंग्लैंड के लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करते हैं, जो कानून के अध्ययन को अपनाने के लिए तैयार है। वह लंदन की सड़कों से गुजरता है, इमारतों और आसपास के लोगों को देखता है। पश्चिमी संस्कृति के आकर्षण के बीच मोहनदास नई रीति रिवाजों और जीवन शैली की खोज करता है। इंग्लैंड के प्रभाव के बावजूद मोहनदास अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। मोहनदास कानून की पढ़ाई करते हैं, उनका दिमाग तेज और सतर्क है। मोहनदास दक्षिण अफ्रीका में आते हैं, कानून का अभ्यास करने के लिए तैयार है। उन्हें उस पूर्वाग्रह का पता नहीं है जो उनका इंतजार कर रहा है। ट्रेन तेजी से आगे बढ़ती है, मोहनदास को नस्लीय विभाजन की एक स्पष्ट भूमि में ले जाती है। एक अचानक विराम, मोहनदास को जबरदस्ती ट्रेन से उतारा जाता है। उन्हें नस्लवाद की कठोर वास्तविकता में धकेल दिया जाता है। प्लेटफॉर्म पर परित्यक्त मोहनदास जाते हुए ट्रेन को वापस देखता है। अन्याय उसकी आंखों में जल रहा है। विशाल दक्षिण अफ्रीकी आकाश के नीचे महात्मा गांधी एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करते हैं, जो नस्लीय अन्याय की छाया के खिलाफ सत्याग्रह की ज्वाला को प्रज्वलित करता है। अटल संकल्प के साथ वह एक शांतिपूर्ण जुलूस का नेतृत्व करता है। हर कदम भेदभाव की जंजीरों के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति के साथ गूंजता है। सत्याग्रह आंदोलन के गति पकड़ने के साथ ही हवा शांत शक्ति से कंपन करती है, जो अन्याय की दमनकारी ताकतों के खिलाफ आशा की किरण है। दक्षिण अफ्रीका के हृदय में सत्याग्रह की भावना खिलती है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में अदम्य मानवीय इच्छा शक्ति का प्रमाण है। गांधीजी भारत लौटते हैं, आशावादी चेहरों के सागर से अभिवादन किया जाता है। वह भारतीय धरती पर कदम रखता है। उसकी उपस्थिति तुरंत बदलाव की चिंगारी भड़काती है। वह एक गांव से गुजरता है, जो उत्पीड़ितों के लिए आशा का प्रतीक है। एक बड़े जमावड़े को संबोधित करते हुए उनके शब्द भारतीय लोगों के दिलों में गहराई से गूंजते हैं। गांधीजी साथी नेताओं के साथ चर्चा करते हैं, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए रणनीति बनाते हैं। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक प्रमुख नेता के रूप में उभरते हैं, जो शक्ति का प्रतीक है। सुबह की रोशनी में साबरमती आश्रम उठता है, सादगी और उद्देश्य का प्रतीक। अनुयायी एकत्र होते हैं, जो आत्मनिर्भरता और शांतिपूर्ण प्रतिरोध के उनके संदेश से आकर्षित होते हैं। गांधीजी विनम्रता का प्रतीक है। उनका जीवन सादे जीवन की शक्ति का प्रमाण है। इस विनम्र स्थान से एक आंदोलन शुरू होता है, जो एक राष्ट्र की दिशा बदल देता है। दांडी के विशाल आकाश के नीचे गांधीजी के नेतृत्व में एक लंबी यात्रा शुरू होती है। अनुयायियों का एक समुद्र उसके पीछे चलता है। उनके चेहरे संकल्प से अंकित हैं। हर कदम के साथ धूल उड़ती है, जो उनकी अटूट यात्रा का प्रमाण है। दांडी के नमक के बिस्तर चमकते हैं, जो कानून के खिलाफ अवज्ञा का प्रतीक है। गांधीजी नमक इकट्ठा करने के लिए झुकते हैं, जो गहरा विद्रोह का एक सरल कार्य है। नमक कानून तोड़ा गया है और स्वतंत्रता की भावना हवा में भर गई है। खुले आसमान के नीचे गांधीजी अपनी यात्रा शुरू करते हैं। एक अकेला व्यक्ति अटूट संकल्प के साथ आगे बढ़ता है। वह गांव के हृदय से गुजरता है। उसकी उपस्थिति आशा और परिवर्तन का प्रतीक है। उनकी आवाज, हालांकि नरम है, दृढ़ विश्वास का भार वहन करती है, जो ग्रामीणों को स्वच्छता अपनाने का आग्रह करती है। हर कदम से वह शिक्षा के बीज बोता है, उज्ज्वल भविष्य के लिए मन को पोषित करता है। वह आत्मनिर्भरता की वकालत करता है, ग्रामीणों को सम्मान के साथ अपनी नियति बनाने के लिए सशक्त बनाता है। गांव प्रतिक्रिया करता है। उनके चेहरे नई आशा और दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं, जो उद्देश्य में एकजुट हैं। जेल की कोठरी की ठंडी, कठोर वास्तविकता। गांधीजी लगातार कारावास का सामना करते हैं।
इन सीमित दीवारों के भीतर भी उनकी प्रसार की भावना अटूट रहती है। गांधी जी का अटूट संकल्प बना रहता है, जो जेल में उनके विश्वासों को प्रतिध्वनित करता है। उनकी शांति और प्रतिरोध का संदेश फैलता है, जो दमनकारी सीमाओं का उल्लंघन करता है। जेल उसके विचारधारा के लिए एक कसौटी बन जाती है, उसके उद्देश्य को मजबूत करती है। भारत के हृदय में महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन को प्रज्वलित करते हैं। उसकी आवाज अटूट संकल्प के साथ गूंजती है, जो विशाल परिदृश्य में गूंजती है। भावुक उत्साह के साथ वह अंग्रेजों को भारत पर अपनी पकड़ छोड़ने की चुनौती देता है। भीड़ उत्साह से प्रतिक्रिया करती है। चेहरे का एक सागर स्वतंत्रता की अपनी खोज में एकजुट है। यह आंदोलन गति पकड़ता है, जो गांधी की अदम्य भावना और लोगों की आत्मनिर्णय की लालसा से प्रेरित है। तनाव से भरे कमरे में गांधी ब्रिटिश नेताओं से मिलते हैं। भारत का भाग्य दांव पर लगा है। ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल शाही दृढ़ संकल्प का भाव प्रदर्शित करता है। बातचीत शुरू होते ही उनके भाव अस्पष्ट हो जाते हैं। शब्द हथियार बन जाते हैं, क्योंकि दोनों पक्ष भिड़ते हैं। इतिहास का भार हर शब्दांश पर पड़ता है। एक तनावपूर्ण चुप्पी छा जाती है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया जाता है। कमरा अनकही अपेक्षाओं और अनसुलझे संघर्षों से भरा होता है। गांधी की अटूट दृष्टि स्वतंत्रता के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो कूटनीतिक तूफान के बीच आशा की किरण है। बैठक जारी है। हर शब्द लंबे समय से प्रतीक्षित स्वतंत्रता की भोर से या उससे दूर एक कदम है। भारत की स्वतंत्रता का दावा करते हुए दिल्ली खुशी से झूम उठी। एक आशाजनक भोर के खिलाफ एक जीवंत टेपेस्ट्री। गांधी जी स्वतंत्रता दिवस के उत्सव में शामिल होते हैं, फिर भी उनका दिल विभाजन के दर्द से दुखता है। शहर जीवन से स्पंदित होता है, रंगों और ध्वनियों का एक बहुरूप दर्शक। फिर भी सतह के नीचे एक शांत दुहक छिपा है। उम्मीद और दिल का दर्द आपस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि भारत एक नए युग में प्रवेश करता है, जो हमेशा विभाजन के घावों से चिन्हित होता है। दिल्ली, 30 जनवरी 1948। एक गंभीर दिन। गांधी प्रार्थना सभा में जाते हैं। नाथूराम गोडसे के प्रकट होते ही हवा तनाव से भर जाती है। उसका इरादा छिपा हुआ है। गोलीबारी से शांति भंग हो जाती है, क्योंकि अचानक हिंसक विस्फोट होता है। भीड़ दहशत में प्रतिक्रिया करती है। अराजकता छा जाती है। उनकी दुनिया अपरिवर्तनीय रूप से बदल जाती है। गांधी लड़खड़ाते हैं। विश्वासघात और हिंसा का बोझ उन पर आ गिरता है। गोलीबारी की गूंज फीकी पड़ने पर सन्नाटा छा जाता है, जिससे एक राष्ट्र शोक में डूब जाता है। अपने कमरे की शांति में गांधी जी की अंतिम सांस धीरे से गूंजती है, जो एक युग के अंत का प्रतीक है। उनके निधन की खबर जंगल की आग की तरह फैलते ही राष्ट्र गहरे दुख में डूब गया। एक अकेला दीपक टिमटिमाता है, जो गांधी जी के विनम्र निवास की दीवारों पर लंबी छायाएं डालता है। दुख भरे विलाप हवा में गूंजते हैं, क्योंकि लाखों लोगों के दिलों पर उनके नुकसान का बोझ भारी पड़ जाता है। कमरा अभी भी शांत है। खादी के कपड़े की कोमल सरसराहट को छोड़कर, जो सादगी के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक स्पष्ट याद दिलाती है। एक राष्ट्र शोक में डूबा है, दुहक में एकजुट है, क्योंकि उनके मार्गदर्शक तारे की रोशनी शाश्वत रात में फीकी पड़ जाती है। महात्मा गांधी की अंतिम चिता जलती है, जो क्षितिज के खिलाफ गंभीरता का प्रतीक है। शोक संतप्त लोग पवित्र नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे दुख से भरे हुए हैं। भारी हृदय से राष्ट्रपिता की राख पवित्र जल में विसर्जित की जाती है। एक राष्ट्र अपने नेता को याद करता है, महात्मा गांधी को याद करते हुए